हरे कृष्णा। तो हमने भागवत गीता के जो सीरीज है उस पे पार्ट 1 पे हमने भागवत गीता के जो महिमा थी उसके ऊपर हमने चर्चा की। क्या क्या महिमा थी भागवत गीता, हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इसके ऊपर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पार्ट 1 देख सकते हो। तो ये है पार्ट 2। इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ डाउट्स के ऊपर। भगवत गीता को लेकर कुछ डाउट्स है जो लोग अक्सर पूछते हैं। वो डाउट्स क्या है? पहले एक डाउट आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदास एंड भगवत गीता। भगवत गीता और वेदों में क्या डिफरेंस है और कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? वेद सर्वश्रेष्ठ है या भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ है? तो अगर हम वेद की चर्चा करें तो वेद का जो टर्म, वेद एक टर्म से आता है जिसे कहते हैं विद। विद मतलब विद्या, और मतलब नॉलेज की जो रिपोजिटरी फॉर्म है, मतलब नॉलेज का जो बंडल है, जो कोश है, उसे कहते हैं वेद। तो नॉलेज का जो रिपोजिटरी फॉर्म है उसे वेद कहता है। और जनरली वेद 4 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब वेदों में क्या आता है? ज़्यादातर कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये सब कर्म कांडी चीज़ें करने के लिए आते हैं। भगवान के बारे में इतना डिस्क्रिप्शन नहीं आता, वही वेद है। वेदों को और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं उपनिषद्स। उपनिषद्स वेदों के बाद आता है। उपनिषद्स में क्या है? जेनरिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, गॉड इज ग्रेट, और निराकार ब्रह्म ज्योति, भगवान निराकार है, ये आता है उपनिषद। उपनिषद को और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं पुराण। पुराण का मतलब ये नहीं है जो पुराना हो गया हो वो पुराण नहीं। पुराण मतलब जो बार बार पढ़ने के बाद भी पूर्ण लगे, वो है पुराण, उसे पुराण कहता है। और पुराण क्या करते हैं? पुराण जो वेद है, जो उपनिषद है, उसको भी पूर्ण करते हैं पुराण, मतलब पूर्ण करने वाले हैं, उन्हें कहते हैं पुराण। और पुराण के बाद क्या आता है? इतिहास। इतिहास 2 प्रकार के होते हैं। एक इतिहास है महाभारत, एक इतिहास है रामायण। और जो महाभारत है, महाभारत में 1 लाख श्लोक है। उस 1 लाख श्लोक में जो 700 श्लोक है वो है भगवत गीता। और ये जो 700 श्लोक है वो 1 लाख श्लोक का ही हिस्सा है भगवत गीता। अब महाभारत में रोमांस भी है, ड्रामा भी है, एक्शन भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, सब कुछ है महाभारत में। लेकिन इन सब जो ड्रामा का जो सीन है, जब जो सीक्वल है, सब कुछ है, वो कहाँ पर आके स्टॉप होता है? इसलिए ये सब बनाया गया है ताकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता बोल सके। और भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है। अब देखा जाए तो 1 लाख श्लोक के कंपैरिजन में महाभारत, भगवत गीता तो कुछ नहीं है। महाभारत में 1 लाख श्लोक है और भगवत गीता में 700 श्लोक है। महाभारत के 1 लाख श्लोक के कंपैरिजन में भगवत गीता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भगवत गीता को महाभारत का हीरा कहा गया है। हीरा जैसे एक डायमंड रिंग हो, वो डायमंड, उस रिंग में एक रिंग हो, उसमें 99% सोना हो, लेकिन सिर्फ 1% डायमंड हो, तो हम उसे डायमंड का रिंग कहेंगे या सोने का रिंग कहेंगे? हम उसे डायमंड का रिंग कहेंगे। क्यों? डायमंड तो माइनॉरिटी में है, सोना तो मेजॉरिटी में है। 99% सोना, 1% डायमंड, तो इसे सोने का रिंग क्यों नहीं कहता? डायमंड का रिंग क्यों कहता है? डायमंड तो माइनॉरिटी में है ना, और मेजॉरिटी में सोना है। हाँ, लेकिन डायमंड प्रीशियस है। डायमंड सबसे ज़्यादा मतलब बिकने वाला है, सबसे ज़्यादा मुश्किल से मिलने वाला है, इसलिए डायमंड रिंग ही कहा जाता है। तो महाभारत में 1 लाख श्लोक है, उसमें जो सोने की तरह है महाभारत के 1 लाख श्लोक, उसमें जो डायमंड है वो है 700 श्लोक। तो पूरी महाभारत बोली गई थी, पूरी महाभारत सेटअप की गई थी ताकि भगवत गीता जो है वो बोली जा सके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। इसलिए भगवत गीता जो हीरा है, भगवत गीता हीरा है महाभारत का। तो अब आप देख लीजिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, वेद सर्वश्रेष्ठ है या भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे 2 तरीके के शास्त्र है, एक है श्रुति शास्त्र, एक है स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्र मतलब जो भगवान की तरह बोली गई है, जो भगवान ने बोली है, लाइक वेदास उपनिषद्स आर श्रुति शास्त्र। और स्मृति क्या है? जब इन्हें एक्सप्लेन किया जाता है पुराण के रूप में, इतिहास के रूप में, उसे कहते हैं श्रुति शास्त्र। अब जो श्रुति में है वो स्मृति में नहीं है, और जो स्मृति में है वो श्रुति में नहीं है। लेकिन भगवत गीता की खास बात क्या है? भगवत गीता श्रुति भी है और स्मृति भी है। श्रुति क्यों है? क्योंकि खुद भगवान ने बोली है, ये स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रुतम। ये भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण मुख पद्मा, उनके मुख पद्म से ये भगवत गीता निकली है। भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवत गीता कही है, इसलिए भगवत गीता को श्रुति शास्त्र भी कहते हैं और भगवत गीता स्मृति शास्त्र भी है। क्यों? क्योंकि इतिहास का पार्ट है, महाभारत का पार्ट है, इसलिए भगवत गीता श्रुति भी है और स्मृति भी है। तो भगवत गीता दोनों ही है। और भगवत गीता में वो सब भी है जो वेदों में है, और वो सब भी है जो वेदों में नहीं है, इसलिए भगवत गीता भी सर्वश्रेष्ठ है। अब आप खुद देख लीजिए, वेद सर्वश्रेष्ठ है या भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ है। और अगर हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए तो हमें कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए? वो वाली भगवत गीता पढ़नी चाहिए जो स्वयं भगवान श्रीला प्रभुपाद ने
ट्रांसलेट किया है भगवत गीता का, जिसमें श्रीला प्रभुपाद ने परपोर्ट दिया है, ट्रांसलेशन दिया है भगवत गीता एज इट इज। क्यों? वैसे तो बहुत सारे वर्जन है भगवत गीता के, महात्मा गांधी का भी वर्जन है, राधा कृष्णन का भी वर्जन है भगवत गीता का, और भी गीता प्रेस की भी भगवत गीता है, लेकिन हमें भगवत गीता एज इट इज क्यों पढ़नी चाहिए? बाकी सारी भगवत गीता आपको पढ़ के अच्छी लगेगी क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली आपको बहुत हिलाएगी, आपको मजा आएगा, लेकिन जो हृदय ट्रांसफॉर्म करने वाली है, जो लोगों को परिवर्तन करने वाली है, जो भक्त बनाने वाली है, वो है भगवत गीता एज इट इज। और जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे ना एज इट इज प्रभुपाद वाला, तो आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही ज्यादा तीव्र प्रेम करता है, बहुत ही ज्यादा उनका भाव है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो वाला व्यक्ति भगवत गीता बोल रहा है, और उनका बहुत ही तीव्र इच्छा है कि वो भगवान को दे, आपको कृष्ण को दे आपको, उनका ये तीव्र इच्छा है। इसलिए भगवत गीता एज इट इज हमें पढ़नी चाहिए, जो कि श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेटेड परपोर्ट है। और आप जब भगवत गीता एज इट इज पढ़ेंगे, जो कि श्रील प्रभुपाद के द्वारा परपोर्ट है, अब भगवान से जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है वही तो भगवान के बारे में बता पाएगा ना। जैसे मुझसे जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, आपसे जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, वही आपका डिस्क्रिप्शन अच्छे से दे पाएगा। आप खुद के डिस्क्रिप्शन इतने अच्छे से नहीं दे पाएंगे जितना वो व्यक्ति आपका डिस्क्रिप्शन अच्छे से दे पाएगा। उसी प्रकार भगवान भी अपने बारे में इतना अच्छे से नहीं बता पाते जितना भक्त भगवान का ग्लोरीफाई करता है। इसलिए जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो हर जगह में स्तुति आपको मिलेगी। ये स्तुति कौन करता है? भगवान स्तुति करता है खुद की? नहीं, भक्त स्तुति करता है। इसलिए जब आप पढ़ेंगे ना भगवत गीता, आपको ये हृदय ट्रांसफॉर्मिंग, हार्ट ट्रांसफॉर्मिंग लगेगी। क्यों? क्योंकि ये भगवान के शुद्ध भक्त ने कहा है। और हमें भगवत गीता सुननी भी किससे चाहिए? भक्त से सुननी चाहिए ना भगवत गीता। तो और एक जो डाउट्स आता है कि इस भगवत गीता माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, ये जो काल्पनिक है जी, काल्पनिक शास्त्र है। किसी कोविड-19 में, कोविड-20 में जॉब चली गई थी, क्या करे? पैरों के नीचे बैठकर उन्हें पुराण लिख दिए, वेदास लिख दिए, जॉब नहीं है ना, क्या करे? चलो वेद लिखते हैं, भगवत गीता लिखते हैं, भगवत गीता एज आई लाइक, भगवत गीता एज आई अंडरस्टूड लिख देते हैं, क्या आता जाता है ना कि ये माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है। देखो जी, ये काल्पनिक है। क्या रखा है? किसने देखा है कृष्ण भगवान को? किसने देखा है? क्या किसने देखा है? आपने देखा है? मैंने देखा नहीं देखा? किसने देखा है कृष्ण भगवान को? तो आर द माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। अब ये जो टर्म मिथ है, मिथ मतलब काल्पनिक, मिथ्या, मिथ, ये जो टर्म है ये आप देखिए हिंदुओं के साथ ज्यादा मैच किया गया है एज पर हिंदू माइथोलॉजी। क्या आपने कभी सुना है इस्लामिक माइथोलॉजी? नहीं जी, वो माइथोलॉजी कैसे होगा? 1400 साल पहले आया है ना, प्रॉफिट मोहम्मद 1400 साल पहले आए थे, वो माइथोलॉजी कैसे होगा? नहीं जी, नहीं। सॉरी, इस्लाम माइथोलॉजी नहीं है। आपने सिख माइथोलॉजी सुना है? नहीं। अरे 600 साल पहले आ गए गुरु नानक जी, सिख माइथोलॉजी थोड़ी ना होगी। नहीं नहीं, सिख माइथोलॉजी नहीं है जी। अच्छा ठीक है ठीक है, इस्लामिक माइथोलॉजी नहीं है, सिख माइथोलॉजी नहीं है। अच्छा, क्रिश्चियन माइथोलॉजी? नहीं नहीं, क्रिश्चियन माइथोलॉजी में नहीं है। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023 पहले, 23 ईयर्स पहले तो आए थे ना जीसस क्राइस्ट। उसके जीसस क्राइस्ट के पहले के समय को क्या कहते थे? BC, बिफोर क्राइस्ट। अभी क्या कहता है? AD, एट डोमिनी। तो नहीं नहीं, ये भी माइथोलॉजी नहीं है। 2000 साल पहले तो आया ना जीसस क्राइस्ट। अभी जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं क्रिश्चियन कैलेंडर, तो जीसस क्राइस्ट थोड़ी ना माइथोलॉजी होंगे। नहीं नहीं, क्रिश्चियन माइथोलॉजी भी नहीं है। अच्छा, बुद्धिस्ट माइथोलॉजी? नहीं नहीं, वो भी माइथोलॉजी नहीं है। 3000 साल पहले तो आ गए ना गौतम बुद्ध, वो भी माइथोलॉजी नहीं है। अच्छा, जो 1400 साल पहले आया है वो माइथोलॉजी नहीं है, जो 600 साल पहले आया है वो माइथोलॉजी नहीं है, जो 2000 साल पहले आया है वो माइथोलॉजी नहीं है, जो 3000 साल पहले आया वो माइथोलॉजी है। अच्छा, जो 5000 साल पहले आया, नहीं नहीं नहीं, वो माइथोलॉजी है, वो माइथोलॉजी है। अच्छा, ये कौन डिसाइड करता है? जो 5000 साल पहले आया है वो माइथोलॉजी है, और जो 5000 साल के बाद आया वो माइथोलॉजी नहीं है। कौन डिसाइड करता है? कोई डिसाइड नहीं करता। ये जो इंग्लिश रूलर थे लाइक मैकलम, वो लोग आए, उन्होंने हाईलाइट किया ये टर्म, इट्स अ माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। काल्पनिक है जी, काल्पनिक है। जैसे कहा जाता है, एज पर हमारे वैदिक शास्त्र के हिसाब से कहा जाता है, जिस जगह पर पांडवों ने अपने अस्त्र को छुपाए थे उस जगह को अस्ट्रेलिया कहते हैं, अस्त्र लिया। जो ऋषि मुनियों का स्थान है उसे रशिया कहते हैं। और आप देखिए जैसे कितने सारे प्रिडिक्शंस आते हैं भागवतम में। चैतन्य महाप्रभु का प्रिडिक्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रिडिक्शन है, चाणक्य पंडित का प्रिडिक्शन है, गौतम बुद्ध का प्रिडिक्शन है, जीसस क्राइस्ट का भी प्रिडिक्शन है। श्रीमद् भागवतम में आता है। कलयुग के बारे में जो लक्षण बताए गए हैं, देखिए अभी वही सब तो हो रहा है, वही सब तो चल रहा है, कलयुग के लक्षण। आयुर्वेद इज अ पार्ट ऑफ वेदास, क्या वो माइथोलॉजी है? नहीं। धनुर्वेद, क्या वो माइथोलॉजी है? नहीं। जैसे साइंटिफिक थिंग्स है लाइक वैदिक मैथ्स, आर्यभट्टा, उन्होंने मैथ्स क्या कहते हैं, मैथ्स को डिस्कवर किया था, उन्होंने मैथ्स का इन्वेंशन किया था, आर्यभट्टा। वैदिक मैथ्स, क्या वो माइथोलॉजी है? नहीं। तो भगवत गीता इज नॉट अ माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, इट्स अ ग्लोरियस टेक्स्ट। ओके। अच्छा, एक और डाउट आता है, इज भगवत गीता ओनली मेंट फॉर हिंदूज एंड इंडियंस? क्या ये भगवत गीता सिर्फ इंडियन के लिए, हिंदूज के लिए? नो। क्या भगवान श्री कृष्ण
भगवत गीता में कह रहे हे अर्जुन, क्योंकि तुम इंडियन हो, हे अर्जुन क्योंकि तुम हिंदू हो, क्योंकि तुम्हारे पास इंडिया का सिटीजनशिप है, क्योंकि तुम हिंदू हो, इसलिए मैं तुम्हें भगवत गीता सुनाऊंगा। क्या भगवत गीता में ऐसा कोई श्लोक आता है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो इंडियंस है मैं उन्हीं को भगवत गीता सुनाऊंगा, जो हिंदू है मैं उन्हीं को भगवत गीता सुनाऊंगा? नो, भगवत गीता रिलीजियस टेक्स्ट भी है, उसके साथ सेक्युलर टेक्स्ट भी है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता सोल को एड्रेस करती है, और सोल ना हिंदू होती है, ना मुसलमान होती है, ना इंडियन होती है, ना क्रिश्चियन होती है, ना अमेरिकन होती है। सोल तो सबकी सेम रहती है। जैसे दर्द, क्या भाई तेरे को कैसा दर्द हुआ? भाई मेरे को इस्लामिक दर्द हुआ, मुझे हिंदू दर्द हुआ। ऐसा होता है क्या? नहीं। भगवत गीता मन को डिस्क्राइब करती है, मन के बारे में कहते हैं। मन, भाई तेरा मन कौन सा है? मेरा मन इस्लामिक मन है, मेरा हिंदू मन है। ऐसा है क्या? सोल तो सबकी सेम होती है और हमारा एक ही लक्ष्य है, भगवान की सेवा करना। सो भगवत गीता इज ऑल्सो अ रिलीजियस टेक्स्ट एंड ऑल्सो सेक्युलर टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए बनी हुई है। और आप एंड दिस भगवत गीता एज इट इज अ वाइडली रेड भगवत गीता, पूरे होल ओवर द वर्ल्ड में जो भगवत गीता पढ़ी जाती है वो भगवत गीता एज इट इज ही है। और ऐसे कितने सारे केस स्टडीज है जो सारे रिलीजन के लोग भगवत गीता पढ़ते हैं। आप इस्कॉन में आइए, आपको सारे रिलीजन के लोग के हाथ में भगवत गीता मिलेगी। इवन उर्दू में भी भगवत गीता ट्रांसलेटेड है, जो लोग अरेबिक में क्लासेस देते हैं वैसे। अच्छा, अब ये हो गया। अभी हम भगवत गीता क्यों पढ़े? कुछ चीज़ करने के लिए हमें बेनिफिट्स चाहिए ना। इसके लिए मेरे अंदर इसके लिए क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग भगवत गीता? फर्स्ट जो बेनिफिट्स आता है, वी बिकम इमोशनली बैलेंस्ड एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग। कैसे? क्योंकि जब दिव्य ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करता है ना, तब वजह कि हम दुनिया को चरम चक्षु से देखे, भौतिक दृष्टि से देखे, दुनिया के साथ हम आदान प्रदान भौतिक दृष्टि के साथ करें, चरम चक्षु के साथ करें, हमारा जो आदान प्रदान हो जाता है वो ज्ञान चक्षु के द्वारा होता है, वो दिव्य ज्ञान के द्वारा होता है। इसलिए हम दुनिया के छोटे मोटे चीज़ों में ज़्यादा नहीं फंसते हैं और हम दिव्य ज्ञान द्वारा हम अपने आप को सेटल, इमोशनली बैलेंस रख सकते हैं। हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं होते जब दिव्य ज्ञान हमारे अंदर आता है। इसलिए हम चरम चक्षु से नहीं देखते चीज़ों को, हम ज्ञान चक्षु से देखते हैं। दूसरा जो कारण आता है, वी बिकम फ्री फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटीज एंड सिंफुल रिएक्शंस। पाप करने की जो इच्छा है, पाप करने का जो फल और पाप का जो इंजन है वो खत्म होता है भगवत गीता पढ़ने से। आप देखिए कितने सारे केस स्टडीज है जब लोगों ने भगवत गीता पढ़ी और उनका जो बैड हैबिट्स था उसमें स्टीप फॉल आया भगवत गीता पढ़ने के बाद। कितने सारे केस स्टडीज है। इसलिए पाप करने का फल, पाप करने की इच्छा और पाप करने का इंजन वो भी खत्म होता है अगर हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं। वी बिकम फ्री फ्रॉम डाउट्स एंड बिकम मोर कॉन्फिडेंट। डाउट्स आर लाइक क्लाउड्स। जब डाउट्स के क्लाउड्स जब हमारे चारों तरफ घेरे हुए होते हैं, जब क्लाउड्स जब आकाश में होते हैं, तब जो सूरज की रोशनी है ना वो हम तक नहीं पहुंच पाती। उसी प्रकार जब हमारी बुद्धि डाउट से घेरे हुए रहती है, तब भगवान की जो कृपा है, भगवान की जो मर्सी है, भगवान का जो प्रसाद है वो हम तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए जो डाउट्स है वो कौन क्लियर करेगा? कैसे क्लियर होगा? एक तो गुरु के माध्यम से होगा और दूसरा शास्त्र के माध्यम से होगा। अगर गुरु नहीं है तो आप भगवत गीता पढ़िए, शास्त्र पढ़िए। वी बिकम फ्री फ्रॉम डाउट्स एंड बिकम मोर कॉन्फिडेंट। तब हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। कोई हमें पूछेगा तो हम उनको फ्रीली जवाब दे सकते हैं। ये हो गया तीसरा कारण, बेनिफिट। चौथा जो कारण है, वी बिकम स्पिरिचुअली मोर डिटरमाइंड। जो चौथा पॉइंट है, कैसे? जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तब हमें जीवन का जो असली लक्ष्य है उसके बारे में पता चलेगा। मैं अभी नहीं बताने वाला क्या लक्ष्य है, आगे भी कंटिन्यू होगा ना, तब जान लेना और भगवत गीता पढ़ना। वी बिकम स्पिरिचुअली मोर डिटरमाइंड। हम ज्यादा डिटरमाइंड होते हैं क्योंकि हम तब तुच्छ चीजों में नहीं फंसते। तब हम हायर गोल जो है, हायर टेस्ट जो है उस पर हम फोकस करते हैं। और जो पांचवा जो पॉइंट है, आवर इंटेलिजेंस बिकम स्ट्रांग एंड वी डेवलप आइज ऑफ नॉलेज। हमारा जो आइज ऑफ नॉलेज है, तब हम सब चीज़ को दिव्य ज्ञान की मदद से देखते हैं और हमारी जो बुद्धि है वो स्ट्रांग होती है। और जब हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है, जब बुद्धि ऊपर होती है, तब हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। भगवत गीता पढ़ने से मन वश में होता है। क्यों? अभी हम मन को वश में क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम भगवत गीता नहीं पढ़ रहे ना। इसलिए हमारी एक्चुअली जो बुद्धि है वो मन से ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, इसलिए मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तब क्या होता है? तब बुद्धि बिकम मोर स्ट्रांग और जो मन है वो वश में आ जाता है। तो वी डेवलप आइज ऑफ नॉलेज एंड इंटेलिजेंस बिकम स्ट्रांग। वी बिकम हम्बल। क्यों? बिकॉज विद्या ददाति विनयम। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं, तब हम विनम्र हो जाते हैं। नेचुरली हम विनम्र हो जाते हैं। और जब हम विनम्र होते हैं तब लोग हमें रेस्पेक्ट करते हैं। जब हम वैदिक ज्ञान अर्जित करते हैं ना, तब लोग नेचुरली ही हमें रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल ज्ञान तो सबके पास है। और ऐसे इस घोर कलयुग में दिव्य ज्ञान वाले व्यक्ति को मिलना
इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। इसलिए जब हम भगवत ज्ञान को लेकर रास्ते पर चलते हैं, जब किसी को पता चलता है कि हमारे अंदर भगवत ज्ञान है, तो हम अपने आप ही रेस्पेक्टफुल हो जाते हैं। ये भी एक बेनिफिट है भगवत गीता का। और वी नेचुरली बिकम्स जॉयफुल। हम नेचुरली हम आनंदमय रहते हैं। हमें आनंद के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता कि मैं ये कर लूंगा ना तो मैं आनंदमय हो जाऊंगा, मैं उस लड़की के साथ विवाह कर लूंगा ना तो मैं आनंदमय हो जाऊंगा, मैं 2 बच्चे कर लूंगा ना तो मैं आनंदमय हो जाऊंगा, बच्चे की शादी करवा दूंगा ना तो मैं आनंदमय हो जाऊंगा। नहीं, ये सब नहीं करना पड़ता। मैं पान खा लूंगा आनंदमय हो जाऊंगा, ये सब नहीं करना पड़ता। तो हाँ, वी बिकम नेचुरली जॉयफुल। तो ये भी एक भगवत गीता का एक क्या है, बेनिफिट है। वैसे तो मैंने कुछ ही बेनिफिट बताई है, देयर आर मोर बेनिफिट्स में ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं कवर कर रहा, छोटा वीडियो बनाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे भगवत गीता का जो मेन कोर्स है। और भगवत गीता इज लाइक अ मेडिसिन एंड मेडिसिन हैज नो रिलीजन। मेडिसिन का कोई रिलीजन नहीं होता, भगवत गीता इज लाइक अ मेडिसिन। आप कभी भी मेडिसिन ले सकते हो, कोई भी मेडिसिन ले सकता है। कोई ऐसा कहता है कि अरे ये तो हिंदू मेडिसिन है भाई, इसको मत लो, ऐसा होता है? नहीं, मेडिसिन हैज नो रिलीजन। मेडिसिन क्या करता है, आपका जो बीमारी है वो ठीक करता है। हमारी बीमारी क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यह है हमारी असली बीमारी। इसको कौन ठीक करेगा, भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान। क्यों? क्योंकि जो धन शुद्ध होता है दान से, मन शुद्ध होता है हरि के नाम से, और बुद्धि शुद्ध होती है दिव्य ज्ञान से। तो जब दिव्य ज्ञान आता है तब हमारी जो बुद्धि है वो ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाती है, और हम भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति करने के लिए और ज़्यादा उत्साही होते हैं, और दूसरों को भी हम भगवान के बारे में बताते हैं। ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ना, ये जब हमारे अंदर जाता है ना, तो हम दूसरों को बताने के लिए लालायित हो जाते हैं। हम रुक नहीं पाते यहाँ पर। वी बिकम टीचर्स एंड प्रीचर्स। हम ऑटोमेटिकली टीचर और प्रीचर बन जाते हैं जब हम भगवत गीता का ज्ञान अर्जित करते हैं। ये भगवत गीता का ज्ञान हमारे अंदर जाने के बाद हलचल मचाता है ऐसे करके, और जब ये हलचल मचाता है तब दूसरों के अंदर भी हम इसको प्रवेश करते हैं और उसके अंदर भी ये हलचल मचाता है। ये भी एक बेनिफिट है भगवत गीता का। तो हमें भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो से एनिमेशन आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, गंदा चेहरा आपको फिर से नहीं दिखने पड़ेगा, डोंट वरी, एनिमेशन फिर से आने वाला है। तो ये 2 पार्ट मैंने सोचा, क्योंकि मायापुर धाम में आया हूँ, कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए भगवान की कृपा का, तो फेस कैम कर लिया। ये गंदा चेहरा और नहीं दिखेगा आपको, डोंट वरी। नेक्स्ट वीडियो से एनिमेशन आने वाला है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा